नारायण नारायण एवरीवन। नारायण 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 नारायण। आप सब या तो अपना वीडियो ऑन कर लीजिए और आ जाइए सामने। आ जाइए। हम इसका पहले महत्व समझते हैं कि हमें 33 क्यों करनी है एंड क्या रीजन है इसके पीछे। ओके, तो पहले हम ये समझते हैं कि इसका रीजन बिहाइंड क्या है, इसका महत्व क्या है, एंड देन हम करते हैं। किसको पता है कि कौन कौन नारायण रेखी से जुड़े हुए हैं? कैन एवरीवन कम अहेड एंड टॉक? Me, Didi, Prachi. Yes. I'm not aware. Okay. हम नारायण रेखी से जुड़े हुए हैं। नारायण नारायण। Can everybody just share your name and then we can talk, because I don't know any everyone's name over here. दीपिका सोनी, रिंगन घाट। Yes, yes. दीपिका जी अपना कैमरा तो ऑन करिए, हम भी देखें आपको। आप बहुत सुंदर हैं। थैंक यू थैंक यू। नारायण नारायण। आपसे कम पर। नहीं नहीं नहीं, जो भी है जैसे भी हैं सब बहुत सुंदर हैं। जूम मीटिंग। सब अपना अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, तो हम नारायण से कौन जुड़े हुए हैं तो फिर क्या इजी हो जाता है बताने के लिए। रेखी से कौन जुड़े हुए हैं? आशा मोदी। ओके, आशा जी नमस्ते। नमस्ते। आप रेखी से जुड़े हुए हैं? नारायण रेखी नहीं, लेकिन हाँ रेखी 1 2 3 लेवल से रेखी किया। ओके, देन सारिका जी। सारिका सोनी। नारायण नारायण। नारायण नारायण। हम लोग नारायण रेखी से जुड़े हुए हैं। नारायण नारायण। विनीता दीदी। नारायण नारायण। नारायण नारायण। हाँ, मैं लेवल 1 एंड लेवल 2 कर किया है। नारायण रेखी एंड करुणा रेखी। शोभा जी। हाँ दीदी नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते दीदी, मैं भी नारायण रेखी से जुड़ी हुई हूँ। नारायण नारायण। नारायण नारायण। पवन कुमार जी। ना मम्मी नत पीवो ना। सब अपना अपना इंट्रोडक्शन एक मिनट एक एक लाइन में दे देंगे तो हम फिर स्टार्ट करते हैं। इसका पहले महत्व जानते हैं कि हमें 33 क्यों करने बता रहे हैं दीदी, जल्दी और इसका महत्व क्या है। चलिए, किसी को अपना नाम छुपाना है, किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाना, इट्स ओके, हम आगे बढ़ते हैं बिकॉज सब वेट कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है। उसको हम समझते हैं। नारायण नारायण नारायण। कौन बोल रहा है, नाम बताइए। दीदी संगीता मित्तल फ्रॉम भिवंडी। या नारायण नारायण संगीता जी। नारायण नारायण। नारायण दीदी। नारायण नारायण। ये मिकाओ से ही वाली जो देखी वो की हुई है मैंने। ओके, आपका नाम दीदी? कुसुम अग्रवाल। अच्छा कुसुम जी नमस्ते। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड, हम एग्जैक्टली ये अधिक मास में ही हमारी प्रेयर्स है, दान है, हम ज्यादा क्यों बोलते हैं। सब अपने माइक्स म्यूट कर लीजिए प्लीज। यहाँ पर हमने एक स्टोरी सुनी होगी नरसिंह अवतार की। नरसिंह भगवान
के सामने जो हमारा हिरण्यकश्यप था, वो राक्षस को उसको मारने के लिए उसने भगवान से एक वरदान मांगा था तप करने के बाद में, कि मैं दिन में भी नहीं मरूंगा, मैं रात में भी नहीं मरूंगा, मैं 12 महीनों में भी नहीं मरूंगा, और मैं उसने सब ऐसी चीजें मांगी कि जो पॉसिबल नहीं हो। तो अब उसको जब उसका एकदम बोले ना सबर का बांध बोलते ना, बुराइयों का भर चुका था घड़ा, अब उसके खत्म करने के लिए भगवान को एक एक्स्ट्रा जो बोलते ना वो लाना पड़ा महीना। अब वो महीना इसीलिए पुरुषोत्तम का इतना शुभ है कि आप इस महीने में जो भी आप दान करते हो, आप जो भी आप भजन करते हो, जो भी आप सुनते हो करते हो, उसका आपको डबल महत्व दिया जाता है। तो ये नरसिंह भगवान ने जो एक महीना जो एक्स्ट्रा अपना 4 साल में या जब भी आता है ये एक अधिक मास, तब हमारा ये इसमें ज्यादा महत्व होता है। अब दीदी ने इसमें इसका महत्व हमारी राम राम माला से जोड़ा है, क्योंकि राम राम में अगर हम देखें तो इसमें 2 विष्णु और राम दोनों का ही महत्व छुपा हुआ है। अब राम राम माला से जुड़ने से जो हम प्रयास करते हैं, जो हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती है, और जिसे हम चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हो, हमारी संबंध बहुत अच्छे हो जाए, या फिर हम चाहते हैं कि हमारे बिजनेस में बहुत अच्छी ग्रोथ हो, या हम चाहते हैं कि हमारा हेल्थ अच्छी रहे, तो हमें वो प्रेयर्स को 21 × 33 कर दीजिए। अब 33 करने से आप देखोगे कि उसकी जो महत्वता है वो बढ़ जाती है, एंड इट गेट्स मैनिफेस्टेड वेरी फास्ट, वो जल्दी ही आपकी पूरी होने लगती है। तो इसे हम समझेंगे कि हमें इसको कैसे करना है। सबसे पहले जिसको भी अगर रेखी आती है वो अपने हाथों में चारों सिंबल्स बना लीजिए। अगर नहीं आती है तो आप एक काम करिए, आप ऐसे हाथ कर लीजिए, आई एम ड्रॉइंग सिंबल्स ऑन योर हैंड्स एंड यू ऑल कैन डू द प्रेयर्स, बिकॉज इट इज वेरी सिंपल। वी कैन नॉट, हम लोग आपको सिंबल्स ऐसे नहीं दे सकती हूँ, उसके लिए हमारा एट्यूटमेंट प्रोसेस होता है जो आप ले सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल आप जब अटेंड कर रहे हैं, आप ऐसे हाथ कर लीजिए सबके हाथों पे, आई विल ड्रॉ द सिंबल्स। सो हाउ मेनी पीपल आर देयर हु हैव, जिन्होंने रेखी नहीं की हुई है, तो वो अपने हाथ ऐसे कर लीजिए, मैं उनके हाथों में आपके सिंबल्स ड्रॉ कर दूंगी। सारिका जी आपका हो गया? आशा जी आपका हो गया? नाम दे सकती थी मैं? आपका है? Ma'am, mine is it possible? या एवरीवन इज ओवर हियर, जो भी अटेंड कर रहे हैं एवरीबॉडी विल गेट। बट प्लीज शेयर योर नेम सो आई कैन गिव इट एग्जैक्टली टू योर नेम्स। Shine George. ओके, पुष्पा जी आपके साथ में कौन है, उनका भी नाम बता दीजिए प्लीज। आपका माइक ऑन करिए। नवीन सोनी मेरे हस्बैंड है। ओके, वंदना ड्राई फ्रूट कैसे वो वंदना थी कौन सेलेक्ट करती हाँ बदाम वालनट काहीतरी नवीन लोक सगळे नवीन करतात ना। पुष्पा जी और नवीन जी आपका हो गया? प्राची, यू आर अ मास्टर, प्लीज ड्रॉ सर सिंबल्स, जो भी हैं उनके साथ में हेल्प करो। चलो ड्रॉ करिए, जिन्होंने सीखी हुई है वो ऐसा मत करिए, वो ड्रॉ कर रही है सबके। ताकि हमारा प्रोसेस फास्ट हो जाए। जिनको आती है वो अपने अपने हाथों में प्लीज ड्रॉ कीजिए।
अनुराधा जी आपके साथ आपको बेसिक के चारों सिंबल ड्रॉ करने हैं। दीदी बेसिक के चारों सिंबल। ओके, एक बार ना मेरी मदर है। नाम 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 निर्मल त्यागी। ओके। दीपिका जी, डोंट टेल मी दैट यू डोंट नो द नेम्स। एक्चुअली बहुत फास्टली तीनों सीखे थे ना, तो मुझे अब खाली शक्ति सिंबल ही ध्यान में है, इसलिए मैंने हाथ ठीक है, आप शक्ति सिंबल बना लीजिए, शक्ति सिंबल बना लीजिए, कोई बात फाइन, नहीं। थैंक यू। नारायण नारायण। अनुराधा जी और नवीन जी, नवीन बोले ना आप? अनुराधा जी आपके साथ में कौन है? निर्मल त्यागी। निर्मल त्यागी। आपका दोनों का हो गया अनुराधा जी। एनीवन एल्स? मैम। सुमन चाची, चाची आपका हाथ दिखा दीजिए। Anyone else want to draw the symbols on your hand can on the camera. Shine ji, please on your camera so I can draw the symbols. Kusum ji, Madam Shine George. Yeah, show me your hands so I can draw the symbols. मध्ये कुठे जात आहेत ते? कुठे जात आहेत? हाँ बोलो। शाइन जी आपका हो गया। कुसुम जी आपका दे दीजिए। बराबर। हाँ अच्छा। किसी का शायद माइक चालू है और वो फोन पे बात कर रहे हैं, प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिए। तो वैसे करना हो, पर वो सर बोल रहे थे कि वो आदमी बोल रहा था नीचे वाला। Anyone else left? चाची जी अपना आप आती है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप ऑन कर दीजिए, मैं आपको ड्रॉ कर देती हूँ हाथों पे। दीपिका जी, अनुराधा जी, एवरीवन नोज इट। कुसुम जी आपका हो गया। एवरीवन डन? यस। हेलो हेलो हाँ हाँ, हेलो? एक मिनट। चाची जी आपका हो गया। Yes, who was there? I'm Kiran here, and I Yeah. missed out the beginning because I didn't know how to operate. So my son has just come; he helped me out. So Okay. could you I sorry want. for that. Do you know Reiki? No, I don't know. Okay. I'm So worried about it, but I cannot do. okay. So you can do one thing. Show me your palms. I can just draw the symbol on your hands. Can you see? I'm not very savvy with the phone. Can You you have see? to on your camera, dear. One second. I have to take my help from my son. Vivek, just show me your hand. संजय, आपका नाम क्या है जो हाथ दिखा रहे हैं? अपना नाम बताते जाइए। Kiran. Yeah, Kiran ji, come in front and show me both your hands.
Hold. Can you see? Yeah. डन। संजय जी है ना आपका नाम? मैं किरण हूँ। नहीं, आपका हो गया, Okay. किरण जी। Yours is done. Wait, I'll just start the prayers and all. Okay. संजय जी आपके दोनों हाथ दिखाइए, not only single hand. Done everyone? संजय जी हो गया आपका? Done everyone? So now okay, so let us start with a relationship. तो अपने एक हाथ में एक अपने खुद को कपल ले लीजिए और एक हाथ में आपको जिसको ब्लेसिंग्स भेजनी है उनको ले लीजिए. Imagine you have one couple, you yourself and your husband or your son, anyone you want. Imagine over here a couple, and on the another hand, imagine your blessings you want to give to somebody. किसी को दूसरे को आपको जिसको ब्लेसिंग्स देनी है उसको इमेजिन करिए दूसरे हाथ में. कोई क्वेश्चंस है तो पूछ लेना, नहीं इफ यू आर क्लियर. नाउ वी विल बी डूइंग द ब्लेसिंग्स एंड योर एवरीवन कैन जॉइन. आप अपने मन में आप राम राम की माला जैसे मैं करती जा रही हूँ वैसे आप उसके साथ में करते जाएंगे. इज इट क्लियर? सो अपने हाथ में दोनों में कपल्स को इमेजिन करिए, एक हाथ में अपने खुद के लिए और दूसरे में हाथ में आप दूसरे कपल को बिठा लीजिए. एंड क्लोज योर आईज एंड स्टार्ट चैंटिंग. इमेजिन देयर इज अ पिंक लाइट ऑन द कपल. एक गुलाबी कलर की लाइट है जो कपल को कवर करे हुए है, which is covering the couple all over it. हम इसकी माला 33 करेंगे और हम इसमें 2 माला करेंगे, दोनों कपल्स के लिए एक एक माला. राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21, राम राम 22, राम राम 23, राम राम 24, राम राम 25, राम राम 26, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 30, राम राम 31, राम राम 32, राम राम 33. And just bless and send them blessings. आपको जिस ब्लेसिंग्स के साथ में उनको देना है उनको प्रेम, प्यार, आदर, सम्मान जो भी आपको देना है आपको इमेजिन करना है वो ब्लेसिंग्स उनके पास जा रही है. एंड ब्लेस देम. नाउ स्लोली अपनी आंखें खोल लीजिए, धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लीजिए. नाउ हम सेकंड प्रेयर लेंगे फॉर सुख शांति. सबको घर में अपने पीस और शांति चाहिए. तो हम इमेजिन करेंगे कि आपके घर को आपको इमेजिन करना है और आपके घर के चारों तरफ
और अब जो हमने माला की है 21 मनके की, तो आपको वो माला 33 टाइम करनी है, 33 टाइम्स। तो आपकी उसकी एनर्जी डबल हो जाएगी एंड आपको उसकी मल्टीपल गुड इफेक्ट्स मिलेंगे, क्योंकि इसकी वाइब्रेशन से आपकी एनर्जी तो ठीक होगी, आपकी ऑरा ठीक होगी, साथ में आप जो विश कर रहे हैं सामने दूसरे वाले के लिए, वो ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा। क्योंकि आप ये सोचिए, जिसको आप जब भी ब्लेसिंग्स देते हैं, क्या होता है, सामने वाला भले आपका दुश्मन भी होगा, वो आपको हमेशा आशीर्वाद, जब आप भेजोगे आपको आशीर्वाद ही रिटर्न में आएगा, क्योंकि वो कहीं पे बैड वर्ड्स या बुरी इरादे से आपको भेजेगा भी नहीं, क्योंकि आपने क्या किया है, सामने से उसको आशीर्वाद भेज दिया है पहले से। Am I clear? आया सबको समझ में कि जब Yes, आप yes. अपने दुश्मन को भी, किसी को भी, आपके से जिसकी बनती नहीं है, उसको भी अगर आप आशीर्वाद देना चालू कर दोगे, एक दिन नहीं, आपको हमेशा, कोई भी प्रैक्टिस कर रहे हो 21 दिन के लिए करनी है। इसीलिए हमने 21 मन का एंड प्लस 33 दिन है। इसका एक महत्व है, क्योंकि हमारा माइंड जो है एक आदत को अडेप्ट करने में 21 दिन लगाता है। 21 दिन के बाद वो आदत हमारी बनने लगती है, तभी इसीलिए हम उसको अपनाने लगते हैं। अगर आप ये देखोगे कि छोटा बच्चा अगर है, उसको आप कोई चीज नहीं सिखाने की कोशिश करते हो, वो एक साथ में तुरंत नहीं सीखता। या हम भी कोई क्लास करने जाते हैं, या हम क्यों नई थेरेपी या न्यू कुछ सब्जेक्ट सीखते हैं, उसको हमें टाइम लगता है, हमें 20 दिन 21 दिन हमको चाहिए उसकी प्रैक्टिस के लिए। तो वैसे ही हमारी जब ब्लेसिंग्स हम प्रेयर्स करते हैं, उसके लिए हमें 20 से 21 दिन चाहिए, और उसको हमारे आदत में लाने के लिए हमें उसको 21 दिन और एक्सटेंड करना रहता है। तो आप कभी भी किसी के लिए प्रेयर्स करेंगे तो एक दिन करके आप नहीं छोड़ना, उसको 21 दिन, बिकॉज आपको इसमें करने में 5 से 10 मिनट लगेंगे सिर्फ, और वो 5 से 10 मिनट आपको इतनी एनर्जी देगा कि अगर आप दिन भर में लो भी फील करते हैं, आपको बहुत एनर्जेटिक लगेगा। आप इसको अपने कोई भी समय में कर सकते हैं, कोई नियम नहीं है कि आपको इस समय ही करना है, लेकिन बेटर आप कहीं पे बैठ के अगर 5 मिनट निकाल के अपने लिए समय निकाल के आप करते हो, आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और कोई अगर बोलता है कि मुझे 5 मिनट भी समय नहीं मिल रहा है, तो चलो, उनको इतनी भी छूट है कि आप खाना बनाते बनाते या अपना जो भी काम करते करते भी आप कर सकते हो। तो चलेगा आपको सबको? चलेगा ना? बिकॉज क्या है, हमें कोई चीज चाहिए, हमें कोई लालसा है कि हमें को ये चीज मिल जाए। अगर आपको गिफ्ट लेनी है या बर्थडे रहता है, तो हम हमारे उस समय के लिए हम कैसे हमारे लिए स्पेशल 5 से 10 मिनट निकालते हैं कि नहीं? अगर बच्चों का बर्थडे होता है, उसकी शॉपिंग करने के लिए 5 मिनट निकालेंगे, या कोई काम करने के लिए, शादी होगी तो उसके लिए भले हम रेगुलर शेड्यूल में हमको टाइम नहीं है, लेकिन उसके लिए हम टाइम निकालेंगे। Am I right or wrong? Right. जहां पर आपको भगवान बोल रहा है, सिर्फ ये बोलता है कि आप अपने लिए, अपने खुद के लिए जो चाहिए उसके लिए 5 से 10 मिनट निकाल लो 24 घंटे में से। आपको आज एक राज की बात बताती हूँ, 24 घंटे में से आप अगर अपने लिए 10 मिनट, मतलब सुबह एक 10 मिनट 15 मिनट ज्यादा निकालते हो, आपको पता है हम जो ये 12 महीने हैं, 12 महीने में से हम कितने महीने हमारी लाइफ में एक्सटेंड कर सकते हैं? 3 months. दैट इज, अगर आप 1 घंटा पहले उठते हो तो प्राची दीदी मैं उठती हूँ जो अगर आपने आज सबसे, क्योंकि दिस इज माय कोर्स, स्पेशली मैं सिखाती हूँ कि आप अपने टाइम को कैसे आप इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आप अपने समय में से जो समय आप उठ रहे हो, उससे आप अगर 1 घंटा जल्दी उठना चालू करो, आप देखोगे आपके पास लास्ट के साल के पूरे उसमें 3 महीना आपके पास एक्स्ट्रा निकलेंगे, 3 months।
और 3 महीना एक्स्ट्रा मिलने से क्या होता है सोच सकते हो? 30 दिन इस महीने के, 30 दिन इस महीने के, 30 दिन इस महीने के। मिराकल हुआ कि नहीं आपकी लाइफ में? जो नॉर्मल होगा उनकी लाइफ में नहीं मिलेगा, लेकिन आप अगर वो 1-1 घंटा भी एक्स्ट्रा निकालते हो अपनी लाइफ में, मैं ये नहीं बोल रही सोने की नींद आप पूरी नहीं करो, आप ये नहीं करो, 8 घंटा सोने के बाद भी आप अपने लिए, खुद के लिए 10 से 15 मिनट निकालिए, यू विल सी अ मिरेकल चेंज इन योर लाइफ। सो ये समय आप ये मत सोचिए कि मैं कहाँ दे रही हूँ, आप सिर्फ अपने जीवन में बहुत सारे खुशियां और वो ले रहे हैं। सो सुख शांति के लिए हम क्या करेंगे, दोनों हाथों में एक पर्सन को इमेजिन कर लीजिए और हमेशा शुरुआत खुद से कीजिए। क्योंकि क्या होता है, हम हमेशा अपने आप को भूल जाते हैं और दूसरों के लिए प्रेयर्स करते हैं। क्योंकि जब आप खुद स्वस्थ नहीं होंगे, आप खुद अच्छे नहीं होंगे, आप क्या दूसरों को एनर्जी दे पाओगे? हम हमेशा यही भूल करते हैं, हम दूसरों के लिए स्टार्ट कर देते हैं, अरे बच्चा खुश नहीं है, बेटी के लिए करना है, हस्बैंड के लिए करना है, इनके लिए। पहले खुद के लिए कीजिए प्लीज। स्टार्ट डूइंग फॉर योरसेल्फ। तो सबसे पहले अपने हाथ में खुद के लिए रखोगे और दूसरे हाथ में आपको जिसको इमेजिन करना है उसके लिए कीजिए। आप अपना दोस्त भी ले सकते हैं, फ्रेंड भी ले सकते हैं, दूर के रिश्तेदार भी ले सकते हैं, जो आपके फॉरेन में बैठे हैं उनके लिए ले सकते, किसी के लिए भी ले सकते हैं। बट सबसे पहले एक हाथ में लेफ्ट में आप खुद रहेंगे और राइट में आप किसी को और को इमेजिन कर सकते हैं। एम आई राइट? तो हम इसके लिए प्रेयर स्टार्ट करें। इसमें क्या मल्टीप्लाई करनी है, 2 माला करनी है आपको कि 1 माला से? 2। ओके, चलिए 2 माला करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या इमेजिन करेंगे, नीचे जो आपका लेयर है हथेली का, उसमें आपको इमेजिन करना है क्रीम कलर की, व्हाइट कलर की चादर बिछी हुई है। अगर व्हाइट कलर आप पूछेंगे, मैं चादर बोल रही हूं क्यों? क्योंकि पीस, शांति के लिए हमें सफेद लाइट चाहिए, हम व्हाइट कलर इमेजिन करते हैं। क्योंकि जहां पर भी आप व्हाइट देखोगे, आपको अंदर से जाके खुद को सुकून मिलता है और ऐसे लगता है वाटर रिलैक्स करके हम डायरेक्टली करते हैं, बराबर है। तो आप अपने हाथों में व्हाइट कलर इमेजिन करेंगे, अपने आप को उसमें बिठाइए और दूसरे हाथ में दूसरे पर्सन को, एंड नाउ क्लोज योर आईज। और अब इमेजिन करिए कि ऊपर आकाश से एक सफेद लाइट इन दोनों हाथों पे आ रही है। हाथ ज्वाइन नहीं करना है, हाथ दोनों अलग अलग रखिए, ब्रह्मांड की तरफ आपके फैलाए हुए होने चाहिए हाथ, हथेली ऊपर ऐसे। और अब इमेजिन करिए कि दोनों हाथों में आपके जो पर्सन बैठे हैं उसके ऊपर सफेद लाइट आ रही है, और वो सफेद लाइट आपको अंदर शांति और प्रेम दे रही है। और सबसे पहले आप एक डीप ब्रीदिंग लेने वाले हैं। डीप ब्रीदिंग लेके आप अभी बाहर सांस छोड़ते समय आप अपने अंदर का गुस्सा, नफरत सब बाहर निकाल रहे हैं। ब्रीद आउट फ्रॉम योर माउथ, मुंह से बाहर सांस छोड़नी है। और अब वापस एक जब गहरी सांस लोगे, गहरी सांस लेते हुए आपको प्यार, आदर, सम्मान, शांति अंदर लेते हुए आपको सांस लेनी है। अब वो अंदर ली हुई सांस आपको अंदर होल्ड करके 1 सेकंड के लिए रखनी है। एंड नाउ ब्रीथ आउट, जो भी आपको अंदर से गुस्सा, हेट्रेड, एंगर जो भी है उसको निकालते ही जाइए। Now again close your eye, with your closed eyes, start focusing on the both the hands. दोनों हाथों पे फोकस करिए। And start with the prayers.
राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21, राम राम 22, राम राम 23, राम राम 24, राम राम 25, राम राम 26, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 30, राम राम 31, राम राम 32, राम राम 33। अगेन एक माला करेंगे हम। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21, राम राम 22, राम राम 23, राम राम 24, राम राम 25, राम राम 26, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 30, राम राम 31, राम राम 32, राम राम 33। जिनको आपने अपने हाथों पे बिठाया है उनको आशीर्वाद देते हुए धन्यवाद कर दीजिए। आपने अब देखा होगा जब आपने ये शुरुआत की, हमने ये सेशन की शुरुआत की, संडे के कारण काफी जनों ने खाना खा के बैठे होंगे तो थोड़ी सुस्ती होगी शरीर में, बट अभी आपने 3 माला 33 की है। आप खुद देखोगे आपके अंदर कैसी एनर्जी फील हो रही है। क्या आप उसको नोटिस कर पा रहे हो? आपकी बॉडी तुरंत एनर्जी क्रिएट करती है। इसका फायदा ये है कि हमारे शरीर में जो 5 तत्व है वो भी हमारे बैलेंस होने लगते हैं, बिकॉज आप साथ में ध्यान कर रहे हो, राम राम की माला से आप अपनी वाणी का प्रयोग कर रहे हो, आप अपनी ब्रीदिंग पे फोकस कर, क्योंकि राम राम के साथ में ऑटोमेटिकली आपकी ब्रीदिंग रिदम में हो जाती है। एंड माला करने के बाद में आपको नोटिस किया होगा आपको प्यास लगती है, आप पानी पीते हो, तो आप जल तत्व का भी ग्रहण करते हो। और जैसे ही आप ये राम राम की माला करते हो आपके अंदर में ऊर्जा क्रिएट होती है, एनर्जी क्रिएट होती है, वो फायर क्रिएट करती है। तो आप देखोगे आपके 5 तत्व, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, सारे आपके चारों तरफ से बैलेंस होने लगते हैं। ये एक मिरेकल करता है हमारी बॉडी में कि आप कंटिन्यूस अगर 10 मिनट तक माला कंटिन्यूस किसी के भी लेके आप करते हो, आपकी बॉडी बैलेंस होने लगती है। आपके जो शरीर में जो 5 तत्व के कारण जो हेल्थ की इश्यूज रहती है, जो भी आपके चारों तरफ है, आपकी ऑरा इंप्रूव होने लगती है। So hope everybody starts doing Ram Ram ki mala, which will energize your body, mind and soul, जो आपके शरीर के लिए आपको फायदा करेगा। Anyone has any questions or want to do prayers for anything special, so I can take that particular 1 or 2 request. If anybody is COVID positive, can we do it for them? Yes, definitely you can do. You can imagine that person and start sending blessings. Okay. और उसमें क्या करेंगे आप? इन कपल में नहीं, आप सिर्फ कोविड वाले पर्सन को ही करेंगे। ओके। एंड इसको आप 33 नहीं करेंगे, उसको आप 108 ले लीजिए। ओके। सिर्फ मेरे पापा जी के लिए है, ससुर जी के लिए। हाँ, तो उनके लिए 108 की लूं?
अभी Yes. एडमिट है, वो हॉस्पिटलाइज है। यस यस, टेक 108 लीजिए, और अगर आपको चाहिए तो आई कैन गिव यू वन सिंबल वेयर यू कैन यूज दैट फॉर देयर प्रोटेक्शन. So you can send me a personal message. I'll send you a symbol over there Okay, thank you very much. with Energizine. रिलेशनशिप के लिए करना है तो वही अभी हमने किया ना, रिलेशनशिप को, दो जन को, आपको कपल को साथ में बिठाना है और दूसरी तरफ आपको ये करना है, आपको ये देखना है कि रिलेशनशिप में सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि अगर आपके पास कोई प्रेयर्स आती है, इतना याद रखना, वो चीजें कई बार हमारे खुद के रिलेशनशिप में भी चलती रहती है. अगर आप किसी की रिलेशनशिप जोड़ने, तो कहीं ना कहीं हमारा भी, या तो उस समय वो कोई प्रसंग हुआ होगा या हमारा कोई बहस हुई होगी. मतलब आप ये नोटिस करना, जब आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीजें होती है तभी आपको वह चीजें प्रेयर्स के रूप में आती है कितनी बार. और जब भी प्रेयर्स होता है, सबसे पहले अपने घर में जो कपल्स है या जो भी है उनको ब्लेसिंग्स दीजिए, एंड बाद में आप दूसरों के लिए प्रेयर करिए. क्योंकि जब तक आप खुद ठीक नहीं होंगे, आप खुद अच्छे नहीं होंगे शरीर से, आप दूसरों को प्रेयर कैसे भेज सकते हैं? आपकी वाइब्रेशंस ही नहीं जाएगी प्रॉपरली. दीदी, तो रिलेशनशिप के लिए प्रेयर्स 21 की 33 माला करनी है. यस. एंड फॉर हेल्थ सेम थिंग. अभी सिर्फ अधिक मास के हिसाब से हम 33 ले रहे हैं, नहीं तो हम 108 करते हैं. ओके अभी मैम, अगर हम यस मैम अगर अपना पर्सनल लाइफ को बैलेंस करना है, अगर बाय चांस जैसे लगता है रिस्पेक्ट नहीं है या लव नहीं है, हार्मनी नहीं है, तो अपने लिए क्या करना चाहिए? अगर हार्मनी नहीं है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, तो पहले अपने आप आप खुद के साथ चलिए. हाँ, तो आप ये देखिए, क्योंकि आपको मिल नहीं रहा ना रिस्पेक्ट वगैरह कहीं से, राइट? हाँ जी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है. तो आप देखिए, आप ऐसी क्या चीज करते हैं जो आप मन ही मन में या कहीं पे किसी को कुछ बोल के आप रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे. आप खुद अपने ही खाली छोटे छोटे इंसिडेंट्स लेके देखिए कि अगर आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा, क्योंकि आप ये इतना जरूरी है समझना कि जो आपको लग रहा है कि सामने वाला मुझे नहीं दे रहा है, वो और कुछ भी नहीं है, वो हमारा रिफ्लेक्शन है अंदर का. ओके मैम, तो फिर ये रेखी में हम लोग क्या करना चाहिए फिर अपने आप के लिए? बिकॉज ये आपने कपिल का बताया था, दूसरे के साथ हार्मनी के लिए बताया. अगर हमें सेल्फ के लिए करना है तो सेल्फ को अपने हाथ में बिठा लीजिए, या सेल्फ को इमेजिन करिए कि आप एक आसन पे बैठे हैं, एंड साथ में ऊपर से आपके ऊपर व्हाइट लाइट आ रही है, एंड साथ में आप माला चालू करिए अपने लिए. क्योंकि आप अगर किसी के सामने बोल रही है ना कि ये मुझे नहीं मिल रहा है, 100% आप वो चीज आप दूसरों को नहीं दे रहे हैं. तो ही वो आपके पास नहीं है. लेकिन हम क्या करते हैं, हम सामने वाले का देख लेते हैं. मैं आपको अभी एक इंसिडेंट बताती हूँ. एक लेडी थी जो हाउसवाइफ ही है, अभी कोविड के लॉकडाउन के इसमें वो अपने रिलेशनशिप्स के लिए बहुत परेशान थी. उसकी ननद जब भी आती थी, उसको लगता था कि वो उसके घर में इंटरफेयर करती है और उसको बीच में सारे वो जो भी सिचुएशन होती है उसमें बीच में करती हैं. लेकिन क्या होता था, वो खुद लेडी जो थी वो इतनी फियरफुल थी कि आने के पहले ही उसका डर शुरू हो जाता था, और डर के मारे पहले से ही उसका चालू रहता है कि वो आएगी घर में और क्या होने वाला है. तो जो आपने डर भेजा है वो आपके पास ही आने वाला है, कैसे भी ले लो आप. तो ये चीज हमें समझनी है कि जो आप देने वाले हो, जो आप बाहर पिक्चर देख रहे हो, वो कहीं पे आपकी ही भेजी हुई आपके पास रिटर्न आ रही है. क्योंकि जब तक आप कुछ भेजोगे नहीं, आपके पास आने वाली ही नहीं है. आपको पता है,
अगर आप भगवान से, आपके बच्चे हमारे पास कुछ मांगते हैं तो आप क्या करते हो? उसकी एक ही बार में विश पूरी कर देते हो कभी भी? आप देखते हो कि बच्चे को बहुत जरूरत होगी तब मैं देता हूं। तो कई बार होगा कि आपने कई चीजें, काफी ये चीजें आपने अपने बचपन में की होगी और वो जाके आपको अब रिटर्न आ रही है। आप अपने ही सिचुएशंस को खुद उठा के देखिएगा कि कहीं पे हो सकता है आप बचपन में खुद जिद्दी होंगे और अभी आपका बच्चा वैसे ही जिद्दी होगा, तो कहीं पे हमारे मुंह से निकल जाता है ये तो सुधरने वाला नहीं, और वही हमारे पेरेंट्स हमको बोलते होंगे। आप रिलेट करना, ये चीजें हर एक के लाइफ में होती है, लेकिन हम क्या होता है, हम उस पे फोकस नहीं करते, हम ध्यान नहीं देते, तो हमारा ध्यान नहीं जाता इन चीजों पे। जो अभी आपको कई बार मिल रहा है वो कई बार हमने हमारे बचपन में, क्योंकि जो भी आपके अगर हमें अपने आप को सो फिर हमें इमेजिन करना रहेगा एंड द व्हाइट लाइट इज कमिंग फ्रॉम टॉप ऑफ अस। यस, and shall we imagine the pink light also, because yes, for love? yes, pink light you can imagine, but don't do every light together. क्या करोगे आप? एक साथ में लाइट लोगे, अगर आपको प्रोसेस प्रॉपर्ली नहीं पता है आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। Okay ma'am, so only the white light is better, and just to imagine everything is good and I'm respecting myself and others as well. Yes, because आप अपने पे काम करोगे ऑटोमेटिकली आपकी सराउंडिंग्स में आपको चेंज मिलेगा ही। लेकिन आपको क्या करना है, आपको सिर्फ देना चालू करना है, ऑटोमेटिकली आप देना चालू करोगे और आपके पास रिटर्न आएगा ही आएगा। ओके मैम। एंड मैम कितने माला करना चाहिए? 21 राम राम का करना चाहिए? 21 माला अभी सिर्फ अधिक मास के लिए है, नॉर्मली में हम 108 की माला करते हैं। ओनली 108 राइट? 108 यस। ओके मैम, थैंक यू सो मच। तो आप कंटिन्यूएशन में 108 ले सकते हैं। ओके मैम। किसी और को कोई क्वेश्चंस हैं? दीदी इसमें कोई स्टेटमेंट्स नहीं बोलना है? स्टेटमेंट्स हमें सिर्फ क्या बोलना है, प्यार, सुख, शांति, सिर्फ 3-4 सेंटेंसेस जो है, एक सेंटेंस को पकड़ के, एक वर्ड को पकड़ के चलिए। पूरा सेंटेंस बोलने में मत जाइए, एक वर्ड लीजिए कि मुझे शांति चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, मेरे अंदर प्यार भरा हुआ है। जब आप, कितनी बार होता है, मैंने नोटिस किया है कि जो भी हमारे पास, मेरे पास, मैंने कितने सारे जनों को देखा है कि जो भी आता है वो बोलता है मुझे प्यार नहीं मिल रहा या मुझे ना सम्मान नहीं मिल रहा है। लेकिन आप जब नोटिस करोगे, जो आपके आजू बाजू में जो लोग रहते हैं, भले आपके हस्बैंड हो, चाहे आपके इन-लॉज हो, चाहे बच्चे हो, चाहे आपके पड़ोसी हो, चाहे आपके बिजनेस वाले हो, कई बार नोटिस करना, अगर वो पर्सन आपको प्यार नहीं दे पा रहा है, उस पर्सन ने अपने लाइफ में कहीं पे बहुत सारे स्ट्रगल्स देखे हैं और उसने भी कहीं पे प्यार नहीं मिला है। तो जिसके पास अगर वो चीज होगी ही नहीं, क्या वो आपको वो चीज दे पाएगा? अगर आपके घर में कोई सामान कोई मांगने आता है, आपके पास अगर वो चीज नहीं है, तो क्या आप उसको दे पाओगे किसी को? वैसे ही अगर आप प्यार चाहते हो, सामने वाले के पास प्यार नहीं है, उसके लिए आपको उसको प्यार देना पड़ेगा। अगर उसको शांति चाहिए लाइफ में, आपके अंदर शांति नहीं है, आप शांति मांग रहे हो सामने वाले के पास कि वो मुझे शांति से रहे, लेकिन उस बंदे ने जीवन में अपने खुद के बहुत स्ट्रगल देखे होंगे, उसने अपने बहुत कुछ सुना होगा, उसके अंदर बहुत गुस्सा भरा होगा, तो वो आपको शांति कहाँ से दे पाएगा? क्योंकि सामने वाले के पास 100% वो चीजें नहीं है, इसीलिए वो आपसे शेयर नहीं कर पा रहा है। हमें ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि हम चाहते हैं कि सामने वाला, लेकिन सामने वाले के पास अगर पूरा खाली हो गया, एम्प्टी बाउल है, बच्चों को देके, सबको देके, अगर बुढ़ापे में अब इस समय आके उनके पास है ही नहीं वो चीजें, वो आपसे साथ में क्या शेयर करेंगे, क्या देंगे? उसके लिए आपको देना है अभी। जितना आप दोगे आपके पास मल्टीपल होके आने वाला है।
अभी नहीं आएगा तो आने वाला है। आप डिपॉजिट करते जाइए अपने बैंक अकाउंट में, ऑटोमेटिकली आपके पास रिटर्न आएगा। तो दीदी जैसे उस पर्सन का नाम लेना है और हमें ये फील करना है कि वो खुश है और हमें प्यार दे रहे हैं। हमें नहीं दे रहे, हम उनको दे रहे हैं। अच्छा, हम उनको दे रहे, पहले हम देंगे फिर हमको रिटर्न आएगा। आप किसी को दान करोगे तभी वो दान का आपको हाँ। इम्पोर्टेंस और आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी ना। हमें देना है, देने वाले बोलो ना, दाता देने वाले बन जाओ, ऑटोमेटिकली चीजें आपके पास आ जाएगी, आने लगेगी। तो देने वाले बन जाओ, बी अ गिवर ऑलवेज। ओके ओके। एक था लास्ट में हमारे था कार्मिक प्रेयर्स। अब यहाँ पर जो रिलेशनशिप में हमने बात की थी, 33 ले लो या 63, दो चीजों का इंपॉर्टेंस दीदी ने बताया है कि हिंदी में अंक 63 का भी महत्व है, तो हम उसको 63 भी कर सकते हैं माला एक बार में, एक कपल के लिए, क्योंकि 2 जन हैं तो दीदी ने उसको मल्टीप्लाई करके 63 भी किया है। सो यू कैन डू बोथ वेज, योर चॉइस, आपको जो करना है। ठीक है। 2 कपल से ज्यादा दे सकते हैं क्या? तीसरे कपल को भी दे सकते हैं? तो आप तो पूरे ब्रह्मांड को साथ में ले लीजिए गेंदा जी। एक बार जब भी आप कपल के लिए कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है, पहले ब्लेसिंग्स के लिए 2 जन को आप ले रहे हैं तो एक से ज्यादा ही है दोनों जन। तो पहले आप इसको इमेजिन करिए, क्योंकि आपने रेखी सीखी हुई है, तो फिर वो ट्रायंगल वाला यूज कीजिए जिसमें आप पूरे परिवार को भी बिठा सकते हैं। ट्रायंगल वाला भी यूज किए। मैं नेक्स्ट सेशन जब लूंगी तब हम ट्रायंगल का डिस्कस करेंगे कि उसमें ट्रायंगल कैसे करते हैं, क्योंकि उसमें ट्रायंगल का डिफरेंट मेथड है, जहां पर आपको ट्रायंगल बना के उसमें इमेजिन करना है, तो वो डिफरेंट वे से करते हैं। एक अभी है कि हमें पता है जो भी हमारे साथ हो रहा है, हमने कहीं पे कुछ तो कुछ ऐसे किए हैं, कर्म किए हैं, जो हम हमारी भाषा में जानते हैं हिंदी में कि हमारे कर्म हमको भुगतने पड़ते हैं। तो जो कर्म है, कार्मिक अकाउंट है जो हमारा, ये अकाउंट हमारा इस जन्म से नहीं चल रहा, ये हमारे बहुत पिछले जन्म से चल रहा है। जैसे कि एक छोटे एग्जाम्पल से समझाती हूँ। आपने हिंदी मूवीज देखी होगी, आप हीरो हीरोइन का रोल देखते हैं कि अगर चलो एक एक्टर का नाम लेते हैं अमिताभ बच्चन, उन्होंने इतनी मूवीज की है तो उन्होंने हर मूवी में कितने रोल निभाए होंगे, राइट? हीरोइन ले लीजिए कोई भी, रेखा ले लो या हेमा मालिनी, कोई भी आप हीरोइन ले लीजिए, उन्होंने हर मूवी में कितने किरदार निभाए हैं। जितने किरदार अभी नहीं निभाए होंगे उससे ज्यादा रोल हमने हमारे इतने जन्मों में निभा दिए होंगे। हमें ये भी नहीं पता कि हमने कितने रोल निभाए हैं, हमारा सिर्फ शरीर चेंज हो रहा है, हमारे अंदर जो आत्मा है वही है जो हमारे सिर्फ रोल चेंज कर रही है। तो जितने जन्म हमने लिए हैं उसके सबके कर्म हमारे साथ में है अभी तक, उसको हम बोलते हैं हमारे कार्मिक कर्म। तो आपको नहीं पता है कि इसके पिछले वाले जन्म में भी हमने क्या किया है, हमने अच्छा किया है, बुरा किया है, हमें कुछ भी नहीं पता है। हमें ये भी नहीं कितनी जनों को याद होगा कि हमने जन्म से हमने अभी तक क्या किया है। तो इसके लिए जो भी कार्मिक है उसे हमें सिर्फ ब्लेसिंग्स देनी है। तो उसके लिए एक छोटी सी प्रेयर है जो हमें उसको करनी है। जैसे हम बोलते हैं, हे नारायण, आपके आशीर्वाद से जो भी मेरे से जाने अनजाने में भूल से किसी का भी अगर मैंने मन दुखाया है या किसी को मैंने तकलीफ दी है, तो हे नारायण, मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ और मैं आपसे विनती करती हूँ कि मैं उसके लिए मुझे माफ करें और मैं उस पर्सन को
जिसको मैंने दुखी किया है उसे मैं मुक्त करती हूँ। जब आप ये सेंटेंस बोलते हैं तो आपने उस पर्सन के साथ जो कार्मिक कनेक्शन हुआ है, जो भी बुरे कर्म कहीं पे हमारे जुड़े हुए हैं, वो हम उसको रिलीज कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हमारी कोई भी भावना नहीं है कि हम उसके साथ कोई कर्म इच्छा रख रहे हैं या हम उससे कोई आशा रख रहे हैं अंदर। हम सिर्फ हमने जो गलतियां की है, और साथ में आपको ये सेंटेंस भी ऐड करना है कि मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि मेरे से और आपसे कहीं पे अगर मेरा दिल दुखाया है जाने अनजाने में, तो मैं आपको मुक्त करती हूँ। सामने वाले से भी आप फ्री मांगोगे और खुद से भी आप अपनी मुक्ति मांगोगे कि मैं आपसे मुक्त करती हूँ, क्योंकि जैसे ही आप ये करते हो आपने कार्मिक कनेक्शन कट कर दिया। इज इट क्लियर कि जब आप ये कार्मिक प्रेयर्स करते हैं उसके बाद आपको 21 मनके वाली, आपको 33 जो माला हमको करनी है आप वो कर लीजिए, तो आपकी प्रेयर्स कंप्लीट। और ये आपको एक दिन नहीं, ये आपको 40 दिन करना है। एंड ये मिरेकल प्रेयर्स है कि आपको सिर्फ सामने वाले को, अगर आपको पर्सन याद है कि जिसके साथ आपका बहुत ज्यादा मनमुटाव है, वो पर्सन को बिठा दीजिए और ये प्रेयर बोल दीजिए। इतनी गारंटी देती हूं कि 40वें दिन तक आपके अंदर उस पर्सन के लिए जो गुस्सा है या जो एंगर है वो पूरा शांत हो जाएगा। भले वो पर्सन आपके सामने भी आएगा तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि हम क्या करते हैं, वो गुस्से को लेके हमारे अंदर ही अंदर हम खुद को जलाते रहते हैं, हम खुद को ही तकलीफ देते रहते हैं। तो जब आप वो खुद को शांत कर लोगे, वो सिर्फ आप सामने वाले पे कोई एहसान नहीं कर रहे हो, ये याद रखना, उसको माफ करके आप अपने लिए कर रहे हो। ये आपको फायदा करेगा। आपके जीवन में जो भी तकलीफ हो रही है, या आपकी कोई बीमारी है, या कोई हेल्थ इश्यूज है, रिलेशनशिप इश्यूज है, वो सब सॉल्व करने के लिए आपको मदद करेगा। तो ये आप अपने लिए करना, उन पे एहसान नहीं होगा, हमारे ऊपर खुद पे हम एहसान करेंगे ये स्टेप करके। तो होप आपको इसमें बहुत फायदा मिलेगा। ये प्रेयर 40 दिन तक कंटिन्यूस करिएगा। It is basically a simple sentence. Hey Lord, I just pray to you कि जाने अनजाने, मतलब knowingly or unknowingly, anyone I have hurted, मैंने अगर किसी का भी दिल दुखाया है, मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ और मैं उस पर्सन को अपने से मुक्त करती हूँ। सिंपल सिंपल सेंटेंस है, और सामने वाले से आप वही सेंटेंस को ले लीजिए कि आप मुझे मुक्त कर दीजिए। ओके, अभी लास्ट में हम प्रेयर्स करके, किसी को कोई क्वेश्चन? हाँ दीदी, जैसे ये कार्मिक अकाउंट के लिए आप बोल रहे हैं, तो ये किसी सिंगल के लिए करना है, जैसे अपन, या 4-5 जन का भी बोल सकते हैं? नहीं, एक बार में एक पर्सन को लीजिए प्लीज। ओके, क्योंकि इट विल गिव यू बेनिफिट। आप एक साथ में पेट भर के डबल नहीं खाना खा सकते एक साथ में 4 दिन का, तो एक एक जन को लीजिए ज्यादा, क्योंकि क्या होगा जब आप ये प्रेयर करेंगे ना, आपके शरीर में खुद में कहीं ना कहीं ऐसी चीजें निकलेगी, कहीं पे आपको फीवर आ रहा है, या कहीं पे आपको लूज मोशन स्टार्ट हो गए हैं। इट इज अ नॉर्मल प्रोसेस, दिस इज नॉर्मल, क्योंकि कहीं पे हमारे शरीर में से अगर गंदगी निकलनी है तो ये 3-4 तरह से ही निकलती है। तो अगर ये चीजें होती है, इट इज नॉर्मल, और नहीं भी होती है तो भी नॉर्मल है।
नहीं तो कोई बोलेगा फोन करके, अरे मुझे फीवर नहीं आया, इमोशंस नहीं हो रहे, इट इज नॉर्मल। ठीक है, अच्छा है, नारायण की कृपा है कि इन दिनों फीवर नहीं आ रहा है। नहीं ऐसा नहीं है, कई बार होता है हम ये प्रोसेसेस करते हैं तो कितनी बारी वो घबरा के हम छोड़ देते हैं कि ये चीजें हो गई, क्योंकि हमें लगता है फैमिली वाले बोल रहे हैं अरे बुखार में है, ये है, लेकिन ये आपकी अंदर की गंदगी, अब गंदा निकलेगा तो फीवर क्या है, गंदगी हमारे शरीर में से बाहर निकालने का एक माध्यम है। तो मैं सिर्फ आपको सिंपल सेंटेंस में कि ये अगर हो, आप स्टार्ट कर रहे हो, अगर होगा भी तो इट इज ओके। कितने जनों का हेडेक हो जाता है, किसी को उठने को नहीं लग रहा है, किसी को, इट इज नॉर्मल, डोंट लीव इट, कीप ऑन डूइंग इट। कहने का मतलब इट इज नॉर्मल। दिन में कई लोगों की एक साथ की जा सकती है क्या? क्या चीज? एक दिन में कई लोगों के लिए की जा सकती है, अलग अलग टाइम पे। मैं बोलूंगी आपको आज मिठाई खाने दे रही हूँ, 15 तरह की मिठाई एक साथ में खा लीजिए। ओके, क्या करेंगे आप? ओके, आई अंडरस्टैंड। आपकी बॉडी बहुत जल्दी रिएक्ट करेगी और आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, क्योंकि हम कितनी बार जो गंदगी निकालते हैं वो हमारा शरीर हमारे सहन नहीं कर पाता। इसके लिए तो आप एक एक जन को रिलीज करेंगे, आप खुद को डिफरेंस पता चलेगा कि मेरे बॉडी में मेरा रिलेशनशिप कितना स्मूथ होता जा रहा है। आप जब तक वो उस बोल रहे मंजिल तक पहुंच जाएंगी जहां पर आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि 2 जनों का होने के बाद में आपको खुद को लगेगा कि आप कितने हल्के हो गए हो। अगर आपको पता हो, अभी 2 दिन पहले मेरा अमावस्या पे हमने सेशन किया था लाइव, जो पर्सन इतना हैवी फील कर रहा था, मतलब आप उसका चेहरा देखो तो ऐसे लगेगा कि जैसे कोई बोझा रखा हुआ है, एंड आफ्टर द प्रोसेस ही वॉज टोटली लाइट, फुल लाइट। मतलब अभी उसका चेहरा आप देख रहे हो कि इतना लाइट हो गया कि पूछो मत। उस प्रोसेस में उसने अपने नाना जी को मिला थे, जो नाना जी उसके बचपन में गुजर गए थे, जिसके उनमें गए नहीं थे। उसको वो ग्रज था कि वो नाना जी उसको कंप्लेन कर रहे थे कि तू मेरे उसमें आया क्यों नहीं। सिर्फ उसने वो रिलीज किया एंड वो पर्सन इतना लाइट फील कर रहा है कि मतलब उसका चेहरा देख के ऐसे लग रहा है कि पूरा का पूरा क्लियर हो गया। तो आपका फॉरगिवनेस आपको ये रिजल्ट्स देता है आप जब करना चालू करते हो। ओके, हम माला कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चंस है, प्लीज आप सामने पूछिए तो आपको क्या क्लैरिटी मिलेगी। couple should be married only or 2 people? How can you make 2 people sit if they are not married together? Anjali ji, where is she? I can see her. Yeah. आप अलग अलग बिठा दीजिए उनको, अलग अलग हाथ में इमेजिन करिए, एक बार उसके लिए करिए, एक बार। डोंट make a couple sit only together. For children make it separately because वो भी दोनों बच्चे अलग अलग हैं। आप फैमिली को नहीं दे रहे हो, आप सिंगल पर्सन को दे रहे हो। अभी वो दूसरे प्रोसेसेस है जहां पर हम पूरी फैमिली को इमेजिन करके देते हैं। और किसी का क्वेश्चंस थे? Can we do it for finance? Yes. Yes. फाइनेंस का एक डिफरेंट वे है जहां पर हम तिजोरी को ब्लेसिंग्स देते हैं। Maybe we can take a session on next Sunday, the same timing. So where that time we can take only wealth topic. Oh, okay. Thank you very much. Yes. So close your eyes. हम एक राम राम की किस मनके की माला कर लेते हैं 33 करके, and then we'll close the session. और किसी को ज्वाइन करना है, आपको लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, आप अपने फैमिली मेंबर्स किसी को भी इंक्लूड कर सकते हैं। आंखें बंद कर लीजिए और अपने पूरे परिवार को इमेजिन कर लीजिए कि आपका पूरा परिवार आज इस माला में बैठा है आपके साथ एंड सभी को ब्लेसिंग्स मिल रही है।
राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21, राम राम 22, राम राम 23, राम राम 24, राम राम 25, राम राम 26, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 3, राम राम 31, राम राम 32, राम राम 33। नारायण नारायण। नारायण नारायण everyone. Thank you so much for joining everyone. नारायण नारायण दीदी। थैंक यू वेरी मच। दीदी मुझे कुछ शेयर करना है। वंडरफुल सेशन। हाँ बोलिए, शेयर करिए। एक 2 पर्सन्स थे जो 3-4 दिन से आपस में बात नहीं कर रहे थे, कि दोनों एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देख रहे थे। तो आई स्टार्टेड गिविंग ब्लेसिंग्स। अब थोड़ा सा कल से ऐसा हुआ है कि दोनों के रिलेशनशिप में हार्मनी आई है एंड 1% की थोड़ा सा प्यार से बात करने लगे हैं, आमने सामने आने लगे हैं। Draw the chokura symbol and blessing symbol on there. Chokure and blessing symbol. Okay. Draw that. Fine. Good, good, good. Because I know that you keep on practicing. Yes. Narayan, Narayan. Good. With your blessings. हमेशा से अच्छी है। It's not my blessings. It is जो भी एक्शन ले रहे हैं प्लीज अपने क्रेडिट खुद को दीजिए, अपने पीछे कंधे पे टैप कीजिए। बिकॉज जब तक आप एक्शन नहीं लेते हो, बताने वाले आपको बहुत हजारों मिलेंगे। आप यूट्यूब खोलोगे आपको हर जगह पे मिलेंगे, लेकिन फॉलो खुद को करना है। जब तक आप एक्शन नहीं लेते हो, आज आपने सुन लिया लेकिन आप अगर करोगे नहीं, कहीं पे आपको फायदा नहीं मिलने वाला है। एग्जैक्टली। सो करने वाले आप हो, प्लीज अपने आप को क्रेडिट देना चालू करो। टैप ऑन योर बैक ऑलवेज, प्लीज गिव योरसेल्फ। खुद को क्रेडिट देना चालू कब चालू करोगे? दूसरे नहीं देते हैं। जब तक आप खुद भी नहीं दोगे तो आपका सोल कैसे प्रेस खाएगा? खुद पे गर्व करना चालू करो, यार मैंने किया। समझे? दीदी मेरे साथ हमेशा होता है कि whenever I need, कुछ ना कुछ तो आंसर आपके पास से मिल ही जाता है, क्योंकि आपको ट्रस्ट है, इसीलिए वो आंसर मिलता है हमेशा। एंड आप देखोगे। थैंक यू सो मच अलका दीदी से मिलवाने के लिए। उनका सेशन अटेंड हमने किया, अच्छा लग रहा है हम लोग को भी। बहुत समय से इच्छा थी कि हम लोग आपको ज्वाइन करें, आपको सुने कुछ। और प्राची की बहुत इच्छा थी कि हम सब एक साथ। बस मेरी एक ही प्रॉब्लम थी कि मैं इंग्लिश ज्यादा नहीं समझ पाती हूँ। तो आज आपने पूरा सेशन हिंदी में किया, वो हमारे लिए बहुत 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 अच्छा हो गया। थैंक यू सर। नहीं, मेरे सेशंस मोस्ट प्रोबब्ली वीडियोस भी आप देखोगे यूट्यूब पे, ऑल आर इन हिंदी ओनली। इट इज अ मिक्स हिंदी एंड इंग्लिश कन्वर्जन। बेटर। अभी जो नए कोर्सेज बन रहे हैं वो प्रेफरेबली आधे हिंदी है आधे इंग्लिश में है, बिकॉज दैट इज अ डिफरेंट लेवल वेयर पीपल आर वांटिंग कि उनको कुछ एक स्टार्ट करना है बिजनेस अपना, तो वो डिफरेंट चल रहा है उनका कोर्सेज बनाने का, तो वो इसीलिए अलग से कर रहे हैं। इसलिए प्राची को खूब 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 सारा धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। एंड मोस्ट प्रोबब्ली अभी मुझे ध्यान आ रहा है, मैं नेक्स्ट संडे बोल तो रही हूँ, बट आई हैव नेक्स्ट वीक से मेरा 6 दिन का बहुत बोलते हैं ना फुल फोर्स में कोर्सेज है, तो मैं खुद अटेंड कर रही हूँ। 2-3 सर के मेरे मेंटर्स के लेक्चर्स है जो मॉर्निंग 9 o'clock से चालू होंगे, रात को 10 बजे मेरा खत्म होने वाला है। इट इज अ 7 day, तो मोस्ट प्रोबब्ली नेक्स्ट संडे आई वोंट बी देयर, आई थिंक सो। या तो मैं मंडे लूंगी, बिकॉज ये 7 दिन का मेरा पूरा बुक है मेरे मेंटर्स के साथ में, क्योंकि मुझे भी कहीं से कुछ सीखना रहता है, तभी मैं आगे सिखा पाती हूँ। तो मोस्ट प्रोबब्ली अगर हुआ आई एम फ्री, आई विल टेक ऑन संडे, अदरवाइज आई विल टेक ऑन मंडे। दीदी एक बात पूछना था आपसे। हाँ। जो अपन कार्मिक अकाउंट के लिए जो अपन प्रे करते हैं, वो अपने को डेली एक ही टाइम पे करना रहता है हमेशा, और एक ही पूरी जो बात है वो पूरी हमेशा एक ही रहनी चाहिए, उसमें कोई चेंजेस नहीं करना चाहिए? सी कार्मिक का है ना,
ये प्रोसेस बहुत बड़ा है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी उसको, खाली कार्मिक ये मेरा कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है कार्मिक के लिए। हाँ, तो मैं अभी नेक्स्ट लेक्चर जब भी लोगे, एक पहले वेल्थ पे ले लेंगे, एक बाद में कार्मिक के ऊपर ले लेंगे। एंड इफ यू ऑल वांट, आई एम रेडी टू टेक एवरी वीक वन लेक्चर ओवर हियर फॉर ऑल द Reiki people or anybody who wants to join. I'll be taking live sessions this way. You can take on Saturday and Sunday because weekdays I'm busy. Yeah, Sunday I'll keeping on Sunday most probably. तो Sunday अगर आफ्टरनून का टाइमिंग ठीक रहेगा, सबके लिए अच्छा रहेगा, तो we will join. Yeah. खुद को प्योर करने के लिए दीदी कार्मिक ही जरूरी है कि अपन कुछ और तरीके से भी खुद को प्योर कर सकते हैं? ये देखिए, अगर कार्मिक क्या है उसको पहले तो सबसे पहले आप अंडरस्टैंड कीजिए। जरूरी नहीं है आपके साथ कहीं पे कुछ भी हो रहा है हम उसको कार्मिक में रूप में जोड़े। अच्छा, ठीक है। कार्मिक का मतलब क्या है? बहुत ज्यादा जो सफर कर रहे हैं। अभी अगर आप देखोगे जो बच्चे बॉर्न एंड जन्म लेते हैं जिसके किसी के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती है, उनके साथ कार्मिक इश्यूज रहते हैं, क्योंकि वो कार्मिक के साथ में ही उनके साथ में पिछले जन्म में कोई कर्म ऐसा हुआ होता है, तो उनके साथ वो ऐसा लेते हैं। आपने देखा होगा जो बच्चा बॉर्न होता है, जो सीटी के साथ में रोने लगता है आवाज सुन के, दैट इज अ फियर, कहीं पे कार्मिक होता है उनका। एवरीथिंग इज नॉट कार्मिक। ये हमारा कॉन्सेप्ट ही बहुत वो हो गया है, हम सब कुछ कार्मिक से जोड़ने लगते हैं। अरे मेरे साथ में ये बात नहीं करा तो कहीं पे क्या कर्मा है, हम नहीं होते हुए भी हम उसको ऐड करें। हम अभी प्रेजेंट में रहना सीखिए। नहीं तो खुद को प्योर करने के लिए दीदी हमें क्या करना चाहिए? खुद के प्योर करने के लिए क्या करेंगे पहले बताइए। अंदर खुद के प्यार दीजिए, अंदर खुद को एक्सेप्ट करना चालू करिए, जो काम कर रहे हैं उसमें अच्छा एंजॉय कीजिए। क्योंकि कई बार होता है हम खाना घर का बना रहे हैं, लेकिन हम खाना भी बनाते हैं तो जबरदस्ती बनाते हैं। कितनी बार घर की सफाई कर रहे हैं तो हम जबरदस्ती कर रहे हैं, हम बच्चों को संभाल रहे हैं तो हम जबरदस्ती कितनी बार। तो आप जब ये प्रेजेंट मोमेंट पे एंजॉय नहीं करते हो, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स धीरे धीरे अपने आप उसी से जुड़ के आ जाती है, क्योंकि वो अंदर का गुस्सा रहता है जो निकलता है। नहीं, जैसे सब काम हम अपनी खुशी से कर रही, जैसे मुझे किसी को बना के खिलाने में बड़ी खुशी होती है, घर के काम में भी मैं बहुत खुश रहती हूँ, बच्चों के साथ भी खुश रहती हूँ। बस मुझे फील तब होता है जब मैं खुद के लिए जब सोचने के लिए बैठती हूँ, तब वो मैं समय अपने आप को नहीं दे पाती। मुझे लगता है कि मैं उन लोग को समय दे दूं पहले। उसके लिए क्या ये गलत है? तो यही तो हुआ ना, जब आपके अंदर आ गया कि मैं उसमें भी इंजॉय कर रही हूँ, पति के लिए कर रहे हो, ठीक है। सी हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड द डीप मीनिंग। आपके अंदर भी एक आत्मा रहती है, ठीक है। जब आप उसको खाना नहीं खिलाओगे, आप दूसरों को पेट भर के खाना खिला दोगे, तो आपकी आत्मा जो है, अंदर की सोल जो है, जो हमारे साथ चल रही है, उसको जब तक आप भूखा रखोगे तो वो अंदर से बोलेगी नहीं मुझे भूख लगी है करके। यस और नो? उसी के लिए क्या करूं? यस, हाँ, उसी के लिए। तो खुद के लिए थोड़ा समय निकालना चालू करो। मेडिटेशन, डू मेडिटेशन। मेडिटेशन करना बैठेंगे ना तो बोलेंगे मेरा ध्यान नहीं लग रहा है। हाँ, बहुत मेरे थॉट्स आने लगे। इतने सारे थॉट्स आते हैं, उस समय तो ऐसा लगता है जैसे भरमार हो गई है, जैसे एक साथ पूरी भीड़ जमा हो गई है। अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए, सांसों पे स्टार्ट करिए। थोड़े दिन लगेगा। स्टार्ट करिए मिरर एक्सरसाइज से, जहां से आप अपने आप से खुद से बात करना चालू करेंगे। क्योंकि आपके सामने आपने ये इतना भी याद नहीं होगा कि आपने अपना चेहरा कांच में 5 मिनट खुद उठ के कितनी देर निहारा है उसको। शायद 2-3 दिन हो जाते हैं मुझे अपना देखे हुए। तो जिस दिन आप अपने आप को निहार के आप बोलते हो यार मैं तेरे को तू कितनी सुंदर लग रही है, क्योंकि हम आशा करते हैं सामने से हमको कोई बोले या कोई हमको प्रेज कर दे। नहीं, ये दीपिका भी जानती है कि मैं सच में मिरर में अपना चेहरा बहुत रेयरली देखती हूँ, बहुत रेयर। एवरीबॉडी जेठानी है। everybody knows that nobody does it, क्योंकि ये हमारे अंदर हैबिट ही नहीं किसी में कि हम अपने आप को निहारे, हम अपने आप को करें। ये मेरे लाइफ एक्सपीरियंसेस मैं बोल रही हूँ, जब हम करना चालू करते हैं ना, इट गिव्स अ मिरेकल रिजल्ट्स। आई थिंक सो विनीता जी यहाँ पर है। विनीता जी,
आप शेयरिंग करेंगे? क्या नाम था उसका? आई फॉरगॉट. माइक रोमा का. रोमा, हाँ हाँ रोमा का. तो शी इज अ गर्ल. उसका तो बहुत अच्छा. एक मिनट. शी इज अ गर्ल. शी हैड स्किन पोरोसिस. उसके पूरे स्किन पे स्पॉट्स थे, बहुत सारे वाइट पैचेस थे. एंड दैट गर्ल वाज फ्रॉम 7th स्टैंडर्ड. 7th स्टैंडर्ड से उसकी स्किन पे ऐसे हो गया था, वो खुद को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी वो लड़की. एंड उसके अंदर इतनी खुद को डर बैठा था कि वो घबराती थी हर जगह जाने से. एंड जैसे जैसे शी स्टार्टेड कनेक्टिंग विथ मी, विनीता जी brought to me and I had just given her exercises and उनकी healing definitely start थी. लेकिन जो मिराकल था कि उसकी मदर के साथ भी इतनी बोलचाल नहीं थी. मतलब सोचो, आप स्कूल में जाती थी तो उसकी दादी जाती थी उसके साथ. बट आफ्टर डूइंग दिस एक्सरसाइजेस, विनीता जी विल शेयर, बिकॉज इफ आई शेयर लगता है कि मैं मेरे लिए बोल रही हूँ, लेकिन विनीता जी इज द पर्सन शी गॉट and she is related to her. She will tell you. विनीता दीदी आप बताइए. एक्चुअली वन सेकेंड ना दीदी. या दीदी, एक्चुअली शी वाज वेरी मच डिप्रेस्ड बिकॉज ऑफ हर स्किन एंड ऑल. तो वो इतनी वो ये हो गई थी कि किसी से ज्यादा से वो बात नहीं करती थी. लेकिन अभी वो इतना आपके यहाँ पे सेशन करना ये हो गई, ये कॉन्फिडेंस हो गई है उसको. बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आया है उसमें. और अभी तो उसका पूरा स्किन भी एकदम क्लियर हो गया है. She had very patches हुए, पूरे सफेद पूरे हाथ पे, गले पे. You could मतलब देखोगे आप तो आप बोलोगे क्या है. Now her relation with her mother is so good. Yeah. With She is a good friend. It's very good. Because we don't understand the other person. हम दूसरों को समझ ही नहीं पाते हैं जल्दी सी. हाँ. उसका मदर के साथ कनेक्शन ही नहीं था. When she understood कि हमको माँ को समझना है. And slowly when she started loving herself, वो अपनी दादी से सब शेयर करती थी वो हमेशा. तो जब आप खुद को एक्सेप्ट करने दादी से ही वो डिस्कस करती थी. अभी सब मम्मी से डिस्कस करती. It is just the way आप एक्सेप्ट करते हो अपने आप को ना, वही आपको रिजल्ट्स देता है. Because I know that वो लड़की अंदर से इतनी डिप्रेस थी कि she didn't knew. First I thought that there must be some incidents or something, कुछ. लेकिन जब उससे बात करने लगी, she used to come daily at my place and take the sessions, and every time she came for I think so 5 months. Her life has changed. I know that girl. वो अंदर से खिल गई है पूरी की पूरी बच्ची. Yes. And I love that girl कि उसके फेस पे एक स्किन का मतलब बोले ना व्हाइट स्पॉट नहीं रहा अभी. हम सब भी खिलना चाहते हैं. तो खिलने के लिए आप खुद हो, आप अपने आप से प्यार करना चालू. मेरा सिर्फ एक ही स्टेटमेंट रहता है, अपने आप से प्यार करना चालू करो. अपने आप को जैसे हो एक्सेप्ट करो. नहीं, एक्सेप्ट हम अपने आप को कर रहे हैं. हम ये मतलब जानना चाह रहे हैं कि और हम अपने आप को प्योर करने के लिए क्या करें. हम अपने हर काम में ऑनेस्टी रख रहे हैं, चाहे वो कोई भी रिलेशन निभाना हो, चाहे माँ के बच्चों के प्रति, पति के प्रति, घर के प्रति, परिवार के प्रति. हर रिलेशन में हम ऑनेस्टी रख रहे हैं. लेकिन इसमें क्या हम अपने आप को खुद को जो कम नहीं समय दे पा रहे हैं या कम दे पा रहे हैं, तो ये गलत तो नहीं है ना? गलत नहीं है, लेकिन आपको सबसे पहले बैठ के ये देखना है कि आपको खुद को क्या चाहिए लाइफ में. आप जब अपने लिए समय निकाल नहीं पा रहे हो तो आपको लाइफ में क्या चाहिए. फर्स्ट क्वेश्चन आस्क योरसेल्फ, मुझे क्या चाहिए. कुछ तो चीज ऐसी होगी जो आपको लाइफ में चाहिए अपने खुद के लिए. ऐसा कुछ सोचा ही नहीं कभी बैठ के. क्योंकि जब तक आप अपने बच्चों का कर रहे हो, जिस समय अगर आप ये देखोगे कि आपके बच्चे पढ़ने के लिए दूर चले जाएंगे, तो आप क्या करने वाले हो. तब फिर आप खाली बैठ के ये करोगे कि बच्चा दूर चला गया. नहीं,
That's what you have to learn accepting yourself, because you have to create to know कि मुझे क्या चाहिए लाइफ में. Because I have gone, I know that मैं 10 साल पहले कुछ और थी. There are so many जो जानते हैं, मैं 10 साल पहले ऐसी लड़की थी जो जल्दी से बात नहीं करती थी. नहीं थी मैं किसी से नहीं, क्योंकि हम अपने आप को जब तक एक्सेप्ट नहीं करते तब तक हम किसी और को एक्सेप्ट नहीं कर सकते. We have to first accept ourselves, because हमको अभी तक पता ही नहीं हमको क्या चाहिए. हाँ, वो कभी अपन जानने के लिए वो एफर्ट डालते ही नहीं है कि हमको क्या चाहिए. हमको लगता है बस सब लोग खुश रह रहे हैं तो बस वही है हमारे लिए सब कुछ. तो उसी में खुश रहिए. फिर लास्ट में जब साथे समय आएगा तब यही खाली एक स्टेटमेंट रहेगा, मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया. नहीं, एक ये चीज है जब मैं शेयर करूंगी कि मैं जब बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि मुझे खुद को समय देना है या फिर बहुत सब चीज से चिढ़ जाती हूँ, तो मेरे लिए मेरी ड्राइंग और मेरी पेंटिंग जो मुझे बहुत सुकून देती है. तो एक आपने अपना आंसर खुद ही दे दिया. तो डेली के लिए 15 मिनट अपने ड्राइंग के लिए निकालिए. आपका जवाब आपके पास ही है. फिर उसमें मुझे कुछ ज्यादा प्रेयर्स या फिर ये सब नहीं करना है. सी प्रेयर को, किसी का माइक ऑन है? मेरा माइक ऑन है. नहीं, ये किसी और की आवाज आ रही है. कहने का मतलब है जरूरी नहीं है कि आप माला करते हो तो ही आपकी प्रेयर्स होती है. आपको जिस चीज में शांति मिलती है आपको वो करना है. प्रेयर्स वहां पर भी होती है. आप ड्राइंग करते करते भी आप खुशी से करोगे, वो आपके अंदर का जो सुकून है ना, वो आपको ब्लेसिंग्स देता है. हम जैसे हम अगर मंदिर जाते हैं तो कई बार होता है कि आप रोड के पत्थर को भी आप बोलोगे ना कि मैं इसको भगवान मानती हूँ और उसकी पूजा करने लगोगे, आपको वहां से भी ब्लेसिंग्स मिलेगी. तो आप ड्राइंग कर रहे हो तो आपके लिए वो सुकून है. तो जहां पर आपको शांति मिलती है वो आपके लिए पूजा है. उसको अपने अंदर लाइए. और जिस दिन आपको जो पसंद है आप करने लगोगे, आपके खुद को अंदर से आप अंदर की चेंजेस देखना चालू करो. वो काम एक ऐसा है जिसमें मेरे को कभी थकान महसूस नहीं होती. Yes, so do that. Start doing it. चलिए, today's थैंक यू सो मच दीदी. So अभी एंड करते हैं. नारायण चाची जी सब अपना बस शेयरिंग करना कैसा लगा आपको सबको. तो वी कैन जस्ट स्टार्ट डूइंग एवरी. जी बिल्कुल, हम इसमें और आगे बढ़े और आगे बढ़े और आगे बढ़े. आप लोग आगे हो ही सब जन. You all are leaders. Thank you so much. चलो, see you all everyone next week. मिलते हैं. If whatever time permits, I'll just give the link कि अगर लाइन मेरा टाइम परमिट करता है this week, so I'll take it on the day anywhere where I'm able to adjust the session. Okay? Narayan. Love you, like Narayan. Thank you. Yes, I also like you, love you, everyone. Thank you so much for attending. Thank you so much, Didi. Thank you.